बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ खैरियत के साथ होंगे। रब करीम के बाबरकत नाम से और प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में दुरूद अस्सलाम पेश करते हुए इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बना रहे हैं चना चावल। चनों में नमक डाल के हमने रात भर के लिए भिगो दिया था और अब उसके बाद वॉश करके हमने इसे चढ़ा दिया है चूल्हे पर। तो फोम को रिमूव करेंगे और मैं इसके साथ जब हम चाट वगैरह भी हमेशा इसके साथ हम रेडी करते हैं तो मैं इसी में चनों को भी बॉईल करती हूँ। फोम रिमूव करने के बाद होल गरम मसाला ऐड करेंगे, ज़ीरे को स्किप करके, और नमक ऐड करेंगे। चने जब भी हम बॉईल करते हैं उसमें आलू ज़रूर ऐड करते हैं, उसके छिलके की जो ग़ज़ाइयत है वो उसमें शामिल हो जाती है। जैसा हमें दरकार हैं वो ये हैं। उसमें प्याज शामिल है जो हम राउंड शेप में काट लेंगे। 2 अदद प्याज हैं, 2 अदद टमाटर हैं और उनको हमने राउंड शेप में काट लिया है। 700 ग्राम चावल, दही ले लेंगे 100 ग्राम, और नमक जाएगा, दरदरा खुश धनिया और ज़ीरा जाएगा, और होल गरम मसाला, ब्लैक पेपर, साबुत लाल मिर्चें, हल्दी, लाल मिर्च और दरदरी लाल मिर्च, ये तमाम 1 टीस्पून हमने ऐड किया है। इनको हम कम मिकदार में इस्तेमाल करेंगे। इसमें ब्लैक पेपर और गरम मसाले की मिकदार जाती है। और हरी मिर्चें आप देखेंगे इसमें हमने तकरीबन 12 से 14-15 हमने हरी मिर्चें हैं जो कि हमने लहसुन और अदरक और खुश धनिया के साथ इसका पेस्ट बनाया है। ये इसमें ख़ास है और इसमें हम ज़्यादा ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली को ऐड करेंगे। 100 ग्राम हम ऑयल ऐड करेंगे और 200 ग्राम इसमें हम घी ऐड करेंगे। 500 ग्राम हम बॉयल इसमें चने ले रहे हैं सफ़ेद वाले, और 700 ग्राम हमारे पास चावल हैं जो हमने भिगो के रख दिए हैं। ऑयल और घी की मिकदार नॉर्मल जो हम बीफ या मटन और में पकाते हैं चावल उससे ज़्यादा जाएगी, क्योंकि इसमें चिकनाई नहीं होती, ये ड्राई होता है। इसको 300 से 400 ग्राम तक हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम जब ब्राउन हो जाएगा प्याज तो इसमें हम सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पात, मोटी इलायची, लौंग शामिल कर लेंगे, साथ ही साबुत काली मिर्चें भी शामिल कर लेंगे, और ऊपर से पानी का एक छींटा देंगे और साथ ही कवर कर देंगे। फिर हम थोड़ी सी 1-2 मिनट के बाद यहाँ पे चने डालेंगे। इस तरह चने अच्छे से भुन जाएंगे और ये एक किस्म का आपको देग वाला टेस्ट देंगे। इसमें अगर कोई पानी वगैरह रह जाए तो उसको आप ड्राई होने तक इसको चनों को भूनें इसमें। और अब यहाँ पे हम वो पेस्ट कर रहे हैं जिसमें लहसुन और अदरक है। अदरक का इस्तेमाल अच्छा कीजिएगा, लहसुन का भी आप इस्तेमाल इसमें एक बेहतर मिकदार में कीजिए, क्योंकि ये चने हैं और इसमें बादीपन होता है। तो इसके लिए हम अदरक को काट के भी शामिल करेंगे एक अच्छी मिकदार में, और कूट के भी शामिल करेंगे। पेस्ट आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जो कि पहले से आप रेडी कर सकते हैं। जो फ्रेश होता है लहसुन अदरक, एक उसकी तेज़ खुशबू होती है, अच्छा एक आपको फ्रेश आपको मिल जाता है, इसलिए मैं हमेशा इसको कूट के शामिल करती हूँ। अब हम यहाँ पे बाकी मसाला जाते ऐड कर देंगे, जिसमें हल्दी शामिल है, टीस्पून हल्दी, रेड चिली और क्रश चिली, ये भी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून इसमें हमने डाला है खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा ब्लैक पेपर पिसी हुई और गरम मसाला पिसा हुआ अभी इस टाइम पे भी ऐड किया है। अब हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं, राउंड शेप में हमने इनको काटा है। पुराना अंदाज है, इसको राउंड शेप में अगर आप काटते हैं तो ये एक अच्छा लंबा रेशा बनाता है और उसका एक अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पर मैंने दरदरा खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, जो कि मैं तवे पे इसको रोस्ट करती हूँ फिर इसको ग्राइंड करती हूँ, वो भी हमने 1 टीस्पून ऐड किया है। अभी यहाँ पे ये गरम मसाला और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून हमने अभी ऐड किए, और एट द एंड हम इसको दम के टाइम पे भी 1 टीस्पून मोर ऐड करेंगे। अच्छे से हम इसकी भुनाई करेंगे, और ये देखिए इसको इतना भूनना है कि ये ड्राई हो जाए, ब्लैक ना हो, लेकिन इसका कितना खुशनुमा है। अब यहाँ पे हमने किशमिश ऐड कर दी है। ये मेवा आप ब्राउन भी ऐड कर सकते हैं और ग्रीन वाला भी। अब फिर हमने इसमें दही ऐड कर दिया, दही की अच्छी मिकदार ऐड करें, 200 ग्राम तक ऐड कर लें तो बेहतर है, मुनासिब है। उम्मीद है इनोवेटिव कुकिंग और बेकिंग चैनल की रेसिपीज़ आपको पसंद आती होंगी और आप इसको ट्राई भी ज़रूर करते हो। एक लेमन जूस ऐड कर दें, चावल इससे निखरे निखरे रहते हैं। और यहाँ पर आप
अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे, लेकिन इतने लाइट हैंड के साथ आप चलाएं चम्मच को, चने जो हैं वो मैश ना हो जाएं। चने हम ज़रा सॉफ्ट ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए ओवरनाइट अगर आपने चने भिगो के रखे हैं तो उनके लिए 30 से 35 मिनट इनफ होता है। बाज़ जगह का पानी चीज़ों को जल्दी गला देता है और बाज़ जगह का पानी सख्त रखता है, तो वहाँ के इलाके के लोग अपने जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से इनको रखेंगे। तो मैंने इसको 35 मिनट तक इसको हमने प्रेशर कुकर को चलाया है, और बाद जगह 25 में भी हो जाते हैं और बाद जगह ये 45 मिनट्स ले लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे पानी अभी हमने ऐड नहीं किया, तो चावल हम ऐड कर रहे हैं। पहले इनको हल्का सा रोस्ट करेंगे और बहुत लाइट हैंड के साथ आपने चावलों की मिक्सिंग करनी है 1-2 मिनट के लिए। और ये है चनों का पानी, मोस्टली लोग इसको फेंक देते हैं कि ये बादी है। तो अब हमने उसमें एक टुकड़ा अदरक का भी ऐड किया था साबुत सा, तो वो भी आप ज़रूर ऐड कीजिएगा और ये बहुत अच्छा टेस्ट देता है। आप इसमें 1 कप ऐड कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये थिक है तो फिर हाफ कप भी काफ़ी है, क्योंकि वो थिक हो जाता है। तो हमें थिक नहीं चाहिए, हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए। चने और चावलों की मिकदार को मिला के ये 1200 ग्राम बनता है, तो उस हिसाब से हम यहाँ पर तकरीबन 16 ग्राम तक हमने इसमें पानी का इस्तेमाल करना है। अब ये देखिए, जब चावल डाल दें तो उसके बाद बस 1-2 चम्मच आपने इसको मिक्सअप करना होता है। उसके बाद अब उसको चम्मच बार बार मत चलाएं, चावल टूट जाता है। पानी खुश्क होने के करीब हो तो इसमें अदरक हम शामिल कर देंगे और साथ ही हरा धनिया थोड़ी मिकदार में, क्योंकि ब्लैक ना हो जाए। और अब यहाँ पे 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं ब्लैक पेपर और 1 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ। वक्त अगर आप गरम मसाला शामिल करते हैं तो इसकी खुशबू और बहुत प्यारी इसकी महक आती है, इसके अंदर रच बस जाती है। लेकिन हल्का सा इनको आप मिक्सिंग ज़रूर कर लीजिएगा ताकि सब में फैल जाए। अब हम यहाँ पे गीला दम लगाएंगे, और कोई भी आप मलमल का कपड़ा ले लें, कोई दस्तरखान ले लें, तो आप इसको गीला करके यहाँ पे आप दम पे रख दें। चूल्हे की आंच पहले 4-5 मिनट के लिए हाई रखें, उसके बाद इसको लो। माशाल्लाह जी बहुत ही खूबसूरत रंगत। हमने इसको थोड़ा सा नरम रखा है, इसके बावजूद चावल निखरा हुआ है, सॉफ्ट है, दूध हजम है। हमने इनमें सख्ती उसको हार्डपन नहीं रखा। एक दाना चावल और चना आपको और इसकी सॉफ्टनेस आपको नज़र आएगी। तो माशाल्लाह जी हमारे चने वाले चावल रेडी हैं। खास नज़र न्याज के तौर पे भी चने वाले चावल बनाए जाते हैं, हलीम बनाई जाती है। और अल्लाह पाक से हम दुआ करेंगे कि अल्लाह पाक हमारी इस काविश को कबूल करे। तीन नज़र न्याज भी पेश की जाती है और हर कोई अपनी तौफीक के मुताबिक अहले बैत अतहार की खिदमत अक़दस में नज़राना अक़ीदत पेश करता है। अल्लाह पाक इसको कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह पाक हमें हक़ पर साबित कदम रखे। अल्लाह हाफिज़।